अच्छा, पॉलिटी पढ़ते हुए कभी आपने सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी पढ़ा है या सुना हो कहीं पर? हिंदी में इसको भूमिपुत्र नीति कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी स्टेट के जॉब्स में या उसके रिसोर्सेज पर पहला हक, पहला अधिकार वहाँ के लोकल्स को मिलना चाहिए, वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि अगर हम महाराष्ट्र का उदाहरण लें तो आपने देखा, सुना या पढ़ा होगा, वहाँ एक मराठी मानुष का कैंपेन चलता है जिसमें वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि खासतौर से उत्तर भारत के लोगों ने उनकी जॉब्स पर और उनके रिसोर्सेज पर अपना हक जमा लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। कुछ इसी तरह के मूवमेंट हम आसाम और तमिलनाडु में भी देखते हैं। तो बेसिकली ये जो सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी है, ये हम कह सकते हैं कि एक तरह का इमोशन होता है कि अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों को ही पहला मौका मिलना चाहिए ताकि उनका विकास भी उसी जमीन पर, राइट। तो ये तो हमने एक चीज समझी कि सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी क्या है, और बेसिकली समझा कि एक तरह का इमोशन है जो अपनी मिट्टी से जुड़ने की बात कहता है। अब हम जरा संविधान की बात करते हैं। हमारा भारत का संविधान कहता क्या है? आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा, और आर्टिकल 19 कहता है कि यू कैन लिव एंड वर्क एनीवेयर इन इंडिया। आप भारत में कहीं पर भी रह सकते हो और कार्य कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को चीजों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ संविधान है और एक तरफ इमोशन है। तो सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी को अगर हम देखें तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडिया है, एक इमोशनल आइडिया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। बेसिकली ये एक रीजनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये एक्सट्रीम हो जाए तो कहीं ना कहीं ये नेशनल यूनिटी के लिए भी एक तरह से खतरा पैदा कर सकता है, राइट। तो इस आधार पर संविधान की दुहाई देते हुए कुछ लोग निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि संविधान तो सबको ये अधिकार दे रहा है कि कहीं पे भी रह सकते हैं और कहीं पे भी काम कर सकते हैं, तो लोकल लोगों को प्रेफरेंस क्यों मिलनी चाहिए? देखिए, दरअसल मेरा मानना यह है कि कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, वही अपनी स्थानीय समस्याओं को, अपने लोगों को, अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से समझ सकता है दूसरों की तुलना में। तो अगर इस आधार पे देखें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि स्थानीय लोगों को, लोकल्स को पहला अवसर मिलना ही चाहिए, क्योंकि वही अपनी संस्कृति, अपने लोगों, अपनी मिट्टी, अपनी समस्या को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। क्लियर हुआ? अब बात यह है कि हम संविधान को देखें या इस इमोशन को लेकर चलें, और अगर दोनों को लेकर चलना है तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है, एक बैलेंस क्या हो सकता है? तो मेरा मानना है कि सही रास्ता यही हो सकता है कि जहां लोकल को सम्मान मिले और सबको अवसर, क्योंकि असली भारत तभी बनेगा जब हर मिट्टी को, हर इंसान को समान रूप से इज्जत मिले, सम्मान। अब इसी तरह के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जो कि पॉलिटी से या किसी अन्य विषय से रिलेटेड हो, आप चाहते कि हम उस पर आपको कुछ क्लैरिटी दें, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। हम निश्चित रूप से उस पर कोई ना कोई एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।